सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी गीता गुरु शिष्य संवाद है। अतः अर्जुन ने स्वीकार किया कि शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवन, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं। मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहां धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है वो आतताई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वो है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आतताई है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ये मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, ये सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहां रहेंगे। मोह है तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वो कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली मां के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाश के दोष और मित्र द्रोह के पाप को नहीं देखते हैं, ये उनकी कमी है। फिर भी कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वो समझ में अपने को कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है
कि ये भले न समझें, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुल नाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुल नाश में दोष क्या है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दे तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ि को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ि है। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तो ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं।
राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वो कृष्ण को ही समझाता है कि उस पाप से परम कल्याण हो, ऐसी बात भी नहीं। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल नाश करने को उद्यत हुए हैं, महान भूल कर रहे हैं। हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो उनका वो मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहे, कुल तो बचा रहे। मनुष्य विदेश चला जाए, वैभव पूर्ण प्रासाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसीलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें, तब भी वो मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। संजय उवाच। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। निष्कर्ष। गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौहिणी अर्थात लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण 2 हैं। एक इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति दैवी संपद, दूसरी बहिर्मुखी प्रवृत्ति आसुरी संपद। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर उन्मुख करती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता शेष हो जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है।
साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों में इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजनासक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा, कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल और कुलघातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए ही होता है। अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी ये महान पाप क्यों करें? अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहता हुआ हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को हुआ था। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस भाष्य यथार्थ गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।